हेलो बच्चों, मैं हूं संकल्प मिश्रा और आज हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो ये है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जीरो तो वोल नंबर्स में आता है, इंटीजर्स में आता है, रेशनल नंबर कैसे हो गया जीरो। तो यहीं थोड़ा एक कंसेप्शन अलग आ जाता है कि ज़ीरो को आप जैसे हम सब जानते हैं कि ज़ीरो को हम जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इन द फॉर्म वैल्यू ज़ीरो ही आती है। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो को एज अ 0/2 या 0/5 कंसिडर कर लें तो क्या ज़ीरो की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ज़ीरो हमारा एक इंटीजर है तो आप कहेंगे कि हाँ, ज़ीरो तो हमारा इंटीजर है। क्या हमारा 5 इंटीजर है? तो आप कहेंगे हाँ 5 इंटीजर है। तो यही हमारा फॉर्मूला लग गया रैशनल नंबर्स का पी बाई क्यू में कि पी बाई क्यू फॉर्म में हमने ज़ीरो को लिख दिया। यहाँ पे पी भी हमारा इंटीजर है, क्यू भी हमारा इंटीजर है और विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा रैशनल नंबर का फॉर्मूला हो गया सेटिस्फाई। तो यही साबित हो जाता है कि ज़ीरो हमारा एक रैशनल नंबर है और हम उसे p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0/2 ले लो या 0/5 ले लो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब आप कहेंगे कि रेशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में कैसे ढूंढें, ये तो नेचुरल नंबर्स लग रहे हैं। तो यहीं पे हमारे पास एक अलग फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे आ गया, हमने लिख लिया 3 और यहाँ पे लिख लिया हमने 4। अब हमें टोटल नंबर्स कितने चाहिए? 6। तो हमें 6 नंबर ढूंढने हैं, तो उसमें एक प्लस करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ और वहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ भी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21/7 और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 28/7। अब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में हमें जो 6 नंबर चाहिए वो हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे हम ले लें कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारी टोटल वो 6 रैशनल नंबर्स है जो हमको चाहिए थे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक दो बार करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप कहेंगे पिछली बार तो यार नेचुरल नंबर से 3 एंड 4 थे, तो हमने फाइंड कर लिया मल्टीप्लाई करके। यहाँ तो रैशनल नंबर्स पूछ लिए। तो बेटा कुछ नहीं है, सेम ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/5 और यहाँ पे हमने लिख लिया 4/5। अब हमें कितने नंबर चाहिए? 5 नंबर चाहिए। तो एक प्लस करेंगे कितना होगा? 6। तो 6 मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 18/30। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24/30। अब इन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमारे वो 5 रैशनल नंबर्स लाई करते हैं जो हमें चाहिए। जैसे हम लिख लेते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही वो 5 नंबर्स जो हमको चाहिए थे। सेम फॉर्मूला है, बस आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आपको आराम से आ जाएगा। अब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप क्या बोलते हैं? ये हमारा स्टेटमेंट है ट्रू। अब आप कहेंगे कैसे? तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि होल नंबर क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट एकदम सही है। अब आ गया कि हमारा ये एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या हमारे सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? जैसे हमने पढ़ा कि होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स। पर इंटीजर्स के अंदर तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो यही स्टेटमेंट हो गई हमारी ये फॉल्स। यहां पे आप लिखेंगे। अब तीसरे पे आए। तीसरा हमारा कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी फॉल्स। कैसे? कि होल नंबर हमारा 1 है, 2 है, 0 है, इनमें से कोई भी नंबर हमारा p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है।
आप कहेंगे जीरो, तो अब हमने पिछली बार क्वेश्चन में सॉल्व किया कि रेशनल नंबर, जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है, बट एवरी एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर नहीं है। तो यहीं पे ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। सो यहीं हो गई हमारी सारी की सारी क्वेश्चंस खत्म और ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।